अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ और बड़ा अच्छा वक्त गुज़र रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपके लिए जो वीडियो लेक्चर्स लेकर आया हूँ वो वीडियो लेक्चर जो हैं वो एक हाईवेल क्लाउड स्कैडा के रिलेटेड हैं। जो क्लाउड स्कैडा है ये 100% फ्री है। कंपनी इसका लाइसेंस जो है ये आपको 100% फ्री दे रही है। इसमें आपको इसको क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका लाइसेंस आपको बाई करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये एक हाईवेल चाइनीज़ ब्रांड के रिलेटेड है, लेकिन आप इसको किसी भी पीएलसी के तहत यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं इसके, और सबसे अच्छी बात है ये कंपनी की तरफ से फ्री है, तो हमें इसके क्रैक नहीं करना पड़ेगा। इसके सारे फंक्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसका लाइसेंस लेने का जो तरीक़ेकार है ये आपके पास ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि उसको किस तरीके से आपने उसका लाइसेंस बाय करना है। बाय बेसिकली नहीं है, सिर्फ एक लाइसेंस हासिल करना है, वो आपने किस तरीके से करना है और आपने कैसे इस सारे सिस्टम को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है और ऑफिशियली कमर्शियली इसको यूज़ करना है। तो चलते हैं हम आज के इन टॉपिक्स की तरफ, और उस पे जाने से पहले आप सब लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास तमाम वीडियोस सबसे पहले पहुंचती रहें और आपको मेरी वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त, जो भी भाई इस वीडियो को देखता है उसे अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती, वो इस वीडियो को कमेंट लाजमी करे। कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मेरे लिए ज़रूरी हैं। मुझे उसमें मेरी कोई गलतियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, कोई मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप काइंडली उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उसको अपने सिस्टम में अपग्रेड कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। जैसे मेरे दूसरे चैनल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो ऑडियंस है वो बहुत कोऑपरेटिव ऑडियंस है, वो नीचे कमेंट्स करती हैं, तो वो बताते हैं कि सर ये वाली चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा समझा दें। तो आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आता, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस पर थोड़ा सा करें गौर। अब यूट्यूब पे अगर कोई सीखने के लिए चीज़ जाते हैं तो जो कंटेंट क्रिएटर है उसको थोड़ा सा तो आप रिवार्ड दे दिया करें, उसे बता दिया करें, और ताकि उसको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए और उसकी खुशी हो जाए। तो इस वीडियो को बढ़ाने आगे जाने से पहले एक और चीज़ मेरे अभी माइंड में आई थी, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें भी मैं आपको दो से तीन चीज़ें करके समझाऊंगा, लेकिन इस स्कैडा को मैं थोड़ा सा कह लें कि जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा ताकि दूसरे आगे चीज़ों की तरफ जाया जाए, और इसको वीडियोस को थोड़ा लंबा होंगी तो आपने बराए मेहरबानी इसकी वीडियोस को ज़रा कंप्लीट देख लीजिएगा, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो अभी हर वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी हुआ करेगा, और ये ज़रूरी नहीं कि एंड पे ही हो, दरमियान में भी हो सकता है। एंड पे वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ हुआ करेगा, तो आप मेरी वीडियोस पूरी देखा करें। इंशाल्लाह ताला आपको वो जो सरप्राइजेज़ हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में। तो चलते हैं जी। अब हमने अपना ये हाईवेल क्लाउड मैंने पहले ओपन किया हुआ था, मैं इसको इसके थोड़े फंक्शंस जो हैं वो इसकी वेबसाइट से इसका ड्राइवर डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ से आपको ये इसकी सारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है। इसके लिए गीगाहर्ट्ज़ 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू इनफ सीपीयू है। 512 एमबी की रैम जो है, या 1 जीबी कर लें बहुत अच्छी बात है। हार्ड ड्राइव 20 जीबी या उससे बड़ी हो जाए अच्छी है। माइक्रोसॉफ्ट है, और विंडो जो है वो सर्विस पैक 2 चाहिए इसके लिए, नेट फ्रेमवर्क 2.0 चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एक कंप्यूटर के लिए चल जाएगी जो हमारे पास घर में है। highwell.com इसकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप इसकी प्रोडक्ट्स को, सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। डाटा शीट, सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फ्री। तो ये हो गया। अच्छा, अब दोस्तों इसका जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास दो तरह के आइकन आते हैं, ठीक है। एक ब्लू है, एक ग्रीन है। आपने जो ब्लू वाला है डिज़ाइनर, उसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। यस किया, इसका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है हमारा। बड़ा टाइम ले रहा है, एनी हाउ।
ये जी हमारे पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो के आ गया। अब हमने यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है इसका, ये वाला, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। ये क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट है, इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने इसका प्रोजेक्ट का नेम रखना है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक यूट्यूब के लिए डेमो बना रहे होते हैं, तो मैं इसको यूट्यूब डेमो हाईवेल स्कैडा, मैंने ये इसका नाम लिख दिया। आपने इसको यहाँ पे ये नाम लिख देना है। अच्छा, उसके बाद आपको पास यहाँ पे वो सिलेक्शन पूछता है कि आप इसको क्या करते हैं। यही सॉफ्टवेयर आप इसके HMI में भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको देख रहे होंगे HMI का जिक्र आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको HMI नहीं करना, हमने यहाँ पे आके इसको ये PC सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे हमने इसको PC सिलेक्ट कर देना है। PC सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, जिस भी स्क्रीन पे हम लोग इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, हमने वो स्क्रीन का रेजोल्यूशन देख लेना है। उसको इस रेजोल्यूशन के मुताबिक हमने सेलेक्ट कर देना है, जो भी हमारा रेजोल्यूशन होगा। एंगल हमने इसका 0 ही रखना है। और लैन एक्सेस, अगर आपने इस पे इंटरनेट लैन कनेक्शन देना है तो वो उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ओके कर लें। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ताकि इधर की चीज़ें आपको आती रहें। यहाँ से सबसे पहले तो इसका जो है वो नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले इसका नाम आ जाएगा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, फिर इसमें डिवाइसेस आ जाती हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं, डिस्प्ले है, टास्क है, इवेंट्स हैं, सिक्योरिटी है और बाकी आम चीज़ें हैं। तो अब इसमें सबसे पहले पे बात करते हैं हम। जो हमारी सबसे पहले नंबर आइटम है वो है इसका नाम होगा। दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो हम अभी सिलेक्शन कर रहे थे उसको चेंज करना पड़े। तीसरा डिवाइसेस हैं। तो अब हम जब इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और मैं आपको इसकी डिवाइसेस पे चलते हैं। अच्छा, अब डिवाइसेस पे हम यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे भी ये ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, पहले हमारे पास है सीरियल पोर्ट, इसके बाद है ईथरनेट पोर्ट, फिर है क्लाउड डाटा सेंटर और MQTT। ठीक है, इनसे भी हम इन चार चीज़ों से इस पर कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो सीरियल पे हमारे पास RS-232 का ऑप्शन आता है, ईथरनेट पे हमारे पास ईथरनेट का है, और क्लाउड डाटा पे हमारे पास इंटरनेट का है, और MQTT पे हमारे पास जो है वो क्लाउड पे ही बहुत ज़्यादा चीज़ों के सर्वर्स और सारा डाटा आता है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीरियल से। तो सीरियल के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इस पर ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। तो हमारे पास एक डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस डिवाइस का ऑप्शन में आप देखेंगे आपके पास हाईवेल, डेल्टा, फाटक, वाइगर, पैन ग्लोब, पैनासोनिक, सिंजी, सीमंस, मित्सुबिशी, वुइकॉन, अमरोन, हॉलिसिस, IDEC, योडियन, त्यानकी, HCFA, LS, अदर प्रोटोकॉल और कॉमन प्रोटोकॉल। अब कॉमन में मॉडबस है और फ्री प्रोटोकॉल है, ये दो चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारे पास हाईवेल की अपनी PLCs हैं, उसका इसमें सिस्टम है। उसके बाद डेल्टा की सीरीज़ हैं, डेल्टा मॉडबस है, डेल्टा AC मॉडबस है और डेल्टा M15MC है। इसी तरह फाटक का है, फाटक के भी दोनों हैं, मॉडबस है और सिंपल है, जोन सा भी आप इसमें लेना चाहें। इस तरह ये सारी PLC हैं, जो भी आप लेना चाहें। हम इसको स्टार्ट करते हैं हाईवेल से। मैं हाईवेल PLC सेलेक्ट करता हूँ और हाईवेल PLC का जो मैंने नेम रखा है, वो डिवाइस का नेम है वो हाईवेल PLC 1 है। और इसी के बाद हम इसको और आगे सीरियल जो है वो हमने सेलेक्ट कर ली है और ओके कर दिया। अब वो पूछता है कि डू यू वांट टू डिफाइन द वेरिएबल ऑफ द डिवाइसेस नाउ। अब अगर आपने पहले सॉफ्टवेयर बना लिया हुआ है तो आप इस पे आ जाएंगे कि जी यस, और अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आप कहेंगे जी नो, और मैं बाद में बनाऊंगा, दोबारा बिल्ड करूंगा। तो अभी हमने बनाया हुआ तो इसलिए हम इसको यस कर देते हैं, क्योंकि मैं तो आपको एक ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले इस पे आज का जो लेक्चर होगा वो हम एक लेवल का ले लेते हैं कि एक टैंक का लेवल है, तो वो शो कराना है। तो हम इसमें एक कर लेते हैं जी, टैंक लेवल, सॉरी, टैंक लेवल LT101। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने नेक्स्ट आगे क्लिक करना है।
यहाँ पे हमारा रजिस्टर टाइप आ जाएगा। रजिस्टर टाइप में हमने सबसे पहले जो सिलेक्ट करना है वो है कि हमारा ये क्या चीज़ है, वो हमारी है जी वेरिएबल है। इसमें एक डाटा रजिस्टर है, सॉरी एनालॉग इनपुट है, तो एनालॉग इनपुट रजिस्टर सेलेक्ट कर लिया। डेसिमल है और इसके बाद रजिस्टर एड्रेस जो है वो ज़ीरो है हमारा, ठीक है। अब हमने इसको अपनी मर्ज़ी से इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है कि हमने क्या लेना है, यानी कि AI 0 है, AI 1 है, AI 3 है, जो हमारे सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है उसकी। तो ये हमारा AI 0 है। एड्रेस की लेंथ जो है वो 1 है, टाइप इंटीगर है, ठीक है। वो जैसे आपको पहले बताए थे, स्विच टाइप है, इंटीगर है, लॉन्ग इंटीगर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, अनसाइंड इंटीगर है, अनसाइंड लॉन्ग इंटीगर है, स्ट्रिंग है। तो हमारे पास ये सिंपल एक इंटीगर है। रीड ओनली है, इसको हम नहीं कर सकते आगे कि इसके लिए और क्या होगा। यहाँ से इसको स्क्रॉल करके आगे चले जाते हैं तो यहाँ पे वो इसका कलेक्ट फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हाई स्पीड, मतलब ये कितनी जल्दी डाटा रीड करे सिग्नल। और रजिस्टर्ड एड्रेस आ गया, लेंथ आ गई, इंटीगर आ गया शुरू में, फिर और ये आ गया जी। यहाँ पे इसके वो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और वो सारी चीज़ें, इंजीनियरिंग यूनिट वगैरह, मॉडिफायर, इसको लेवल की सेटिंग जो सारी इस टैग की करनी है वो हम यहाँ से इसकी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको PLC में करके लेकर आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसका एक बटन दूसरा दे देते हैं, उसमें हमने डबल क्लिक करना है। उसमें हम कह देते हैं कि जनाब वाल्व ओपन, ये हमने दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एनालॉग इनपुट नहीं है क्योंकि ये हमारा ओपन की कमांड है, तो इसके लिए हम इसको एक्सिलरी कॉइल दे देते हैं। M0 स्विच टाइप आ गई है। और दूसरा हम दे देते हैं जनाब वाल्व अंडरस्कोर क्लोज, तो यहाँ पे ये हमारा M1 ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये हमने एक इसमें इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टैग बना लिए हैं। इन्हें 3 टैग्स के रिलेटेड ही आप आगे इसको जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप बनाते जा सकते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमसे ये फ़र्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो हमसे ये पूछेगा कि इसको कहाँ पे रखना है। नाम आ जाएगा, फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है आपने, इसको जहाँ पे रखना है। मैं इसको रख देता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है, डिवाइसेस मेरी इस पर कन्फिगर हो चुकी हैं। अब मेरा आ जाता है वेरिएबल, वेरिएबल भी मेरे इस पर कन्फिगर हो चुका है। अब आ जाती है जी डिस्प्ले। अब मेरे पास यहाँ पे उन्होंने एक मेन डिस्प्ले दी हुई है, मैं इस पर डबल क्लिक करके अपनी ये मेन डिस्प्ले जो है इसको ओपन कर लेता हूँ।